worthy speaker would tell us that embracing a positive attitude toward aging, prioritizing your health, and cultivating fulfilling relationships can contribute to a more balanced perspective on aging process. Ladies and gentlemen, let's welcome on stage the remarkable Dr. Shaheen Zafar. अस्सलाम वालेकुम। लगता था मैं हमारे तो चिरागों में रोशनी ना रही, लाइट ही चली गई। खैर, एनीवे, होपफुली आई वोंट टेक लॉन्ग, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू फिनिश इन टाइम। लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो आप लोग इशारा कर दीजिएगा तो मैं जल्दी कर दूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। दिस इज़ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज़ फॉर मी कि आज बारिश के बावजूद भी माशाल्लाह इतने लोग यहाँ आ गए हैं। उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सब लोगों के लिए बहुत सारी तालियाँ। Let us start with the healthy aging and longevity actually. And look at this woman. Look at this woman. कोई चीज़ impress करती है? आगे चलें. What is longevity? It is ability to live a long life beyond the species specific average age. And what is health? Health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not only absence of disease. तो क्या longevity, long life और health साथ साथ हो सकते हैं? जवानी में तो होते हैं, क्या साथ साथ हो सकते हैं? Then look at her again. Her eyes are good, she is reading. Her upper faculties are all good, she is reading. हालांकि कम रोशनी है, फिर भी पढ़ रही हैं. बहुत सारी झुर्रियाँ हैं, means she is quite old, very old. बालियाँ भी हैं, चूड़ी भी है. So she is looking after herself as well. Positive thinking, अपने आप को self grooming, self confidence. तो अगर मैं यहाँ पहुँचूँ तो मैं खाली इस तरह पहुँचूँ. So what is healthy aging? So we need to look at the biology of aging. Does healthy aging, longevity exist in humans? और and could longevity be achieved by applying biological rules? अगर हमने biological rules पकड़ लिए aging वाले तो क्या हम उसको apply करके healthy aging पे जा सकते हैं? We will try to answer these three questions. Healthy longevity क्यों? Longevity क्यों चाहिए? तो सबसे पहले हमने अब सवाल करना चाहिए कि भाई how long I want to live and why? कोई 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, why? इसके पीछे क्या है? और फिर उसमें हमें करना क्या है? अगर इफ़ आई वांट हेल्दी लॉन्जेविटी तो मुझे करना क्या है उसमें? और किसके साथ लाइफ गुजारनी है? तो फिर मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या होगा? मीनिंगफुल लाइफ क्या होती है? व्हाट विल मेक मी हैप्पी फॉर ऑल दोज ईयर्स? मैंने हैविंग ऑल दोज ईयर्स, आई डोंट वांट टू बी मिजरेबल ऑन दोज ईयर्स. सो आई नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन बिफोर आई थिंक अबाउट माई लॉन्जेविटी. So my answer will be, as long as I stay well. I want to live as long as I stay well. There are two ladies in this graph. Both died at 80. But the first one, Jane, she has 20 years of morbidity, illness. That is a compressed health and expanded illness. The other lady had only last 1 or 2 years of morbidity. So what I would like to have a healthy aging with wellness and large expanded health span and compressed morbidities. If I'm going to live to 80 or 90, I would like to live with a healthy span, with happiness, communal happiness. लेकिन जब aging होगी तो aging के अपने related diseases हैं. उसका क्या होगा? Heart disease, dementia, diabetes, cancer. ये 4 चीज़ें हैं जो aging के साथ साथ आ रही होती हैं. और तो उसका क्या होगा कि क्या कैन आई कंट्रोल दोज? तो स्लोइंग ऑफ बायोलॉजिकल एजिंग इज़ द ओनली वे. हम बायोलॉजिकल एजिंग को अगर स्लो कर दें तो लॉन्जेविटी बढ़ जाएगी. बट नाउ व्हाट रेगुलेट्स दिस एजिंग क्लॉक एंड व्हाट रेगुलेट्स दिस बायोलॉजी? तो यहाँ जनाब एक टीलोमर्स की बात आती है. बहुत क्रोमोसोम, बहुत जीन, बहुत एपीजीन, पढ़ लिया सुन लिया हमने. अब इन क्रोमोसोम की हिफाजत कौन करता है? जैसे आपका शूलेस होता है, शूलेस के टिप पे एक कैप लगा होता है. ये सारे क्रोमोसोम्स के टिप पे ये कैप लगे होते हैं जो कि टीलोमर्स कहलाते हैं. और ये आपके
क्रोमोसोम्स की डीएनए की हिफाजत करते हैं, उसको टूटने से, ख़राब होने से बचाते हैं। एवरी क्रोमोसोम हैज टीलोमेर्स एट द एंड, और ये टीलोमेर्स क्या हैं? दे आर कंपोज्ड ऑफ कॉइल्स ऑफ स्पेशल डीएनए विद प्रोटेक्टिव पोटेंशियल शीट। ये डिफरेंट डीएनए है, डिफरेंट प्रोटीन है जो एंड्स को प्रोटेक्ट कर रहा है कि जब जब वो डिवाइड होगा, जब जब ये डैमेज हो सकते हैं। बट स्टिल जब जब क्रोमोसोम डिवाइड होगा, जब जब टीलोमर छोटा होता जाएगा। विद एवरी सेल डिवीजन these telomeres will get smaller whenever chromosome replicates, और आखिरी में जब वो इतना छोटा हो जाएगा तो फिर डेथ की बारी आ जाएगी। सेल will stop dividing, when cell will stop dividing there will be death। तो क्या करें, अब टीलोमर्स तो छोटा होता जा रहा है, टीलोमर्स अगर छोटे होते जा रहे हैं तो डेथ तो एक दिन होनी है, और जल्दी उस वक्त हो जाएगी। तो वो टेलोमर्स अब इतना इतना सा रह गया आफ्टर विद एवरी सेल डिवीजन। With every cell division, telomers are shrinking. It means biology of aging means telomers have very great role. We'll look into it. Telomeres, mitochondria, epigenetics, inflammation, and DNA damage. These are the things which control your biology of aging. And telomere shortening, mitochondrial impairments, and systemic inflammation. These are the three killers of your cells. But the studies have shown that telomere length is the predictor of disease of aging. अगर टेलोमेयर की लेंथ अच्छी है तो हेल्थ अच्छी है, एजिंग अच्छी है, और अगर टेलोमेयर की लेंथ छोटी होती जा रही है तो ये सारी डिजीजेज ऑफ एजिंग जल्दी भी आ सकती हैं, एजिंग से पहले भी आ सकती हैं। सो व्हाट रेगुलेट्स टेलोमेयर देन? फिर हमें ये सोचना चाहिए कि भाई टेलोमेयर कैसे बड़ा होता है, कैसे छोटा होता है। हमें पता है कि प्रोटेक्टिव कैप है, हमें पता है कि विद एवरी सेल डिवीजन ये शॉर्ट होता है, हमें पता है कि इसके बाद सेल डेथ हो जाती है। तो अगर ये लॉन्ग टेलोमर होगा तो एज भी लॉन्ग होगी, लेकिन जिन सेल्स में लॉन्ग टेलोमर होता है वो फिर अनलिमिटेड सेल डिवीजन में चले जाते हैं, एंड दैट कॉजेज कैंसर। तो बड़ा मसला हो गया। अब इसको रेगुलेट करना है कि ना शॉर्टनिंग भी नहीं होनी चाहिए और लेंथनिंग भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जिससे कैंसर होगा। तो हु रेगुलेट्स दैट? तो टेलोमर्स को रेगुलेट करने के लिए टेलोमेरेज एंजाइम है, जो कि एलिजाबेथ ब्लैकबर्न ने डिस्कवर किया था, ऑस्ट्रेलिया में नोबेल प्राइज़ मिला था उसको। एंड लेंथ ऑफ टेलोमेयर प्रेडिक्ट्स डिजीजेज ऑफ एजिंग, और डिजीज ऑफ एजिंग में इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर अगर कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग हो जाए। तो अब इस टेलोमेयर को कंट्रोल करना है थ्रू टेलोमेरेज। शॉर्ट टेलोमेयर मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ सेल एजिंग। ये कौन लोग होते हैं? अभी लिस्ट पढ़ेंगे तो आप हैरान होंगे। कोई दवाई वाई का नाम नहीं है इसमें, कोई केमिकल शेमिकल का नाम नहीं है। डिप्रेशन, लोनलीनेस, हॉस्टाइल टॉक्सिक एनवायरनमेंट, अर्ली चाइल्डहुड एब्यूज़, अर्ली चाइल्डहुड नेग्लेक्ट, वॉर जोन में जो बच्चे होते हैं, अनसिक्योर नेबरहुड। कराची में हमें पता है बाहर निकलेंगे तो शायद कोई गोली ही मारते हैं। दैट इज़ रिड्यूसिंग माई टेलोमेर। साइकेट्रिक डिसऑर्डर, पेसिमिस्टिक एटीट्यूड, टॉक्सिक क्रोनिक स्ट्रेस। स्पेशली इन्होंने स्टडी की केयर गिवर पेरेंट्स ऑफ क्रोनिकली इल चिल्ड्रन। जब उन्होंने इन पेरेंट्स को देखा तो उनका टेलोमेयर काफ़ी वक्त के साथ छोटा होता जाता है। वर्क स्ट्रेस मीन्स कि स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है टेलोमेयर की शॉर्टनिंग के साथ, और लेकिन वर्क स्ट्रेस इज़ नॉट रिलेटेड, बर्न आउट इज़ एसोसिएटेड। इन्होंने स्टडी की ऑल केयर गिवर मदर्स with stress, telomere on this side and years of this side. You can see the sharp decline in telomere length. So all those parents who are looking after chronically ill children, बहुत ही stressful situation है parents के लिए, उनका अपना telomere तेज़ी से short होना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ हैं जो इनका नहीं होता है, या इनका तो हुआ ही नहीं, इनका बहुत कम हुआ, इनका भी कम हुआ। कुछ हैं जिनका नहीं होता है। ये कौन लोग हैं? ये कौन सा सब ग्रुप है जो कि इस ग्रुप में है? टेलोमेयर शॉर्ट होना चाहिए, एजिंग फास्ट होनी चाहिए, पर इनका नहीं हो रहा है। तो ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो स्ट्रेस को परसीव कैसे करते हैं। स्ट्रेस सबको होता है, हम सबको स्ट्रेस होता है। कहावत है कि स्ट्रेस लेने का नहीं है, देने का है। तो आप स्ट्रेस को परसीव कैसे करते हैं? अगर आप स्ट्रेस को हाईली परसीव करते हैं तो आपका टेलोमेयर जल्दी
ख़राब होना शुरू हो जाता है। और आप स्ट्रेस को इजीली परसीव करते हैं, इट्स नॉट ए बिग डील, मैं देख लूँगी ऐसा क्या मसला है, हो जाएगा, तो फिर आपका टेलोमेयर जल्दी ख़राब नहीं होता है। सो इज़ द वे यू थिंक। सेम टेलोमेरेज, आपका टेलोमेरेज कम हो जाएगा अगर आप स्ट्रेस को बहुत हाईली परसीव कर रहे होंगे, स्ट्रेस के पीछे जान दे रहे होंगे। मेरी बेटी को बच्चा क्यों नहीं हो रहा, मेरी बहू को नौकरी क्यों नहीं मिल रही, आज बारिश क्यों हो गई, मेरे घर में फलाना क्यों हो गया। कोई स्ट्रेस लेने का नहीं, कुछ नहीं होता, ना छत गिरेगी ना आसमान गिरेगा, सब मसले हल हो जाएंगे। तो अगर आप स्ट्रेस को अपने ऊपर सवार करेंगे तो फिर आपका टेलोमेयर शॉर्टर से शॉर्टर होता चला जाएगा। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। एक वो है जिसको अभी खाना मिलने वाला है पीछे लाइन को, उसका बहुत अच्छा स्ट्रेस है, और एक ये है जो कि अभी खाना बनने वाली है, तो उसका स्ट्रेस कुछ और है। तो अभी वी हैव नेगेटिव स्ट्रेस, वी हैव पॉजिटिव स्ट्रेस। सो पॉजिटिव स्ट्रेस इज रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। सो द पीपल हु टेक इट एज चैलेंज, दे आर नॉट फियरफुल। स्ट्रेस तो आता है ज़िंदगी में, एक्सपेक्टेड है, रिजेक्ट तो नहीं कर सकते, स्ट्रेस तो आएगा, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग आफ्टर इट, एंड यू नो हाउ टू रिलीज योर स्ट्रेस। ये आपको आना चाहिए। तो ये हैं पॉजिटिव स्ट्रेस और नेगेटिव स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस कह रहा है कि यस आई कैन टेक इट, एक चैलेंज आ गया मेरे सामने, ओके आई टेक इट। नेगेटिव स्ट्रेस कह रहा है कि ओ मैं तो कुछ नहीं कर सकती भाई, ये तो मुसीबत आ गई। दैट मेक्स अ डिफरेंस इन योर लाइफ, इन योर टेलोमर्स, इन योर लॉन्जेविटी एंड योर हेल्थ। इसको जल्दी से पढ़ लें, मैं नहीं पढ़ रही, चलो। J.K. रॉलिंग और खलील जिब्रान, जितना स्ट्रेस, जितनी डिफ़िकल्टी, जितनी प्रॉब्लम ज़िंदगी में पड़ती हैं, आप उसके ऊपर उसको फाउंडेशन बना के उसके ऊपर खड़े होना शुरू हो जाएं, एंड यू गो हायर। सो दिस इज़ द टिपिकल ट्राइएड ऑफ क्रोनिक स्ट्रेस, डिप्रेशन, शॉर्ट टेलोमेयर। क्रोनिक स्ट्रेस, डिप्रेशन, शॉर्ट टेलोमेयर, इस ट्राइएड से हमें बचना है अगर हम लॉन्गेविटी की बात कर रहे हैं। लॉन्गर टेलोमेयर किन के होते हैं? जिनके पास लॉन्गेविटी हार्मोन ज़्यादा होता है। लॉन्जेविटी हार्मोन कौन सा है? हैप्पीनेस हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कैसे बनता है? देखा गया है, स्टडीज़ में प्रूवन है, व्हेन विद ग्रेटिट्यूड, विद लविंग एंड केयरिंग, गिविंग टू अदर्स, रिस्पॉन्स नेगेटिविटी विद पॉजिटिविटी। आपके साथ किसी ने गलत कर दिया, आपने ऐसा किया ना, अब देखो अब मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा करूँगी कि तुमको शर्मिंदा होना पड़ेगा। रिस्पॉन्स नेगेटिविटी विद पॉजिटिविटी ऑलवेज, डेली हैबिट्स। अब थोड़ा सा याद कर लेंगे, 1400 साल पहले इस किस्म की बातें बता दी गई थी। Mitochondria is also responsible for aging. It is sensitive to daily mood. Start of the day आपका कैसा हुआ है, end of the day आपका कैसा हुआ है, उससे आपका माइटोकॉन्ड्रिया अफेक्ट करता है। ग्रेटिट्यूड आपने सारा दिन किया कि नहीं किया, आप आज उठे, आपका कोई पर्पज़ है ज़िंदगी का, कुछ चीज़ आपको सामने नज़र आ रही है, आपका मूड अच्छा हो रहा है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया इन्फ्लुएंस होता है। और मूड इज़ परमिएबल। अगर मेरा मूड ख़राब है, मैं स्ट्रेस में हूँ, मूड ख़राब, मेरे आसपास 4 लोगों का मूड और ख़राब हो जाएगा, तो मैं उनकी अपना टेलोमेयर तो छोटा कर दिया, उनका भी कर दिया। और अगर मैं अच्छे मूड में हूँ, हंसते खेलते खुश रहने वाले लोग हैं, तो जो लोग मेरे साथ रहेंगे वो भी लंबा जिंदा रहेंगे, मैं भी लंबा जिंदा रहूँगा। So mood is permeable and your cells are seeing it. So longer telomere positive relationships में ज़्यादा होता है, strong social support, feeling love and loved, and long and happily married, sexual intimacy। ये वो लोग हैं जो रिसर्च बेस्ड प्रूवन स्टडीज़ हैं, इनके टेलोमेयर लंबे होते हैं और टेलोमेरेज की कहानी इनकी अच्छी होती है। टेलोमेरेज एंजाइम ने बताया कि ये इसको मेंटेन करता है। ये कैसे बनता है? आपका टेलोमेरेज एंजाइम कैसे आएगा? वो तो मेलेटोनिन इज़ द मोस्ट पावर एंटीऑक्सीडेंट विच हेल्प्स इंक्रीजिंग टेलोमेरेज कंसंट्रेशन। स्लीप हाइजीन, मेलेटोनिन रिलीज होता है एट नाइट 10 PM to 4 AM। डीप स्लीप, उस वक्त आपका मेलेटोनिन मैक्सिमम आता है। सो अर्ली टू बेड, डिम लाइट, नो स्क्रीन, नो ब्लू लाइट, गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप, दीज आर कॉल्ड स्लीप हाइजीन। मैं बड़ी हैरान हुई जब मैंने स्लीप हाइजीन का वर्ड सुना, मैंने कहा अच्छा ये भी होता है। सो योर स्लीप क्वालिटी डिपेंड्स, अच्छा योर स्लीप क्वालिटी विल कॉज मोर मेलेटोनिन एंड विल कॉज बेटर टेलोमेरेज। क्वालिटी स्लीप कैसे होगी? डिपेंडिंग सारा दिन आपने क्या किया है, कितने रेजिडेंट्स को डांट फटकार लगाई है, कितने अपने ड्राइवर और मालियों को जूते मारे हैं, और सोते वक्त बच्चों को डांट लगाया है,
तो फिर आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपका स्लीप हाइजीन अच्छा नहीं है, तो आपका मेलेटोनिन नहीं आएगा, तो आपका टेलोमेरेज कम हो जाएगा, तो आपकी लाइफ कम हो जाएगी। एंड व्हाट यू डिड बिफोर स्लीपिंग। कॉफ़ी कहते हैं कि इट्स गुड, कॉफ़ी विद कैफीन, और अल्कोहल इज़ नॉट गुड एट ऑल। तो सोशल कनेक्ट ऑल एविडेंस बेस्ड है ये सारा। सोशल सपोर्ट, रिलेशनशिप्स, बीइंग लॉन्गर मैरिड, सोशल परमिएबिलिटी मीन्स आप खुश लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी खुश रहेंगे। ऑल दिस थिंग हेल्प योर टेलोमेरेज। कुछ न्यूट्रिशन का भी रोल है, बहुत कुछ बता दिया डॉक्टर इफ्तिखार ने, मैं फास्ट निकल जाऊँगी यहाँ से। डाइट एंड फूड अफेक्ट मूड एंड लॉन्जेविटी। ये सारे फूड हैं जो आपके टेलोमेर को लॉन्गर करते हैं, और ये सारे हैं जो आपके टेलोमेर को शॉर्टर कर देते हैं। मेडिटेरेनियन डाइट इज़ फेमस फॉर दैट। तो जब आपको कलर चुनना हो तो ये वाले कलर चुने, वाले ना चुने। डाइट एंड फूड अफेक्ट मूड एंड लॉन्जेविटी। प्लांट बेस्ड, फ्रूट एंड वेजिटेबल, फिश, ओमेगा, ये सारे जो हैं वो आपके टेलोमेर के को लंबा करते हैं। ये जो हैं ये सारे के सारे टेलोमेर की शॉर्टनिंग में, सॉरी मैं वापस चली गई क्या, हाँ, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर स्टडी हुई, उसमें देखा गया कि remission of major depression was seen only in 8% people when they were on this diet versus 32% who were on medication. तो अगर आप अच्छी डाइट पे हैं, जो भी बताया प्लांट बेस्ड डाइट, मेडिटेरियन डाइट, तो आपका डिप्रेसिव इलनेस भी कम होता है और आपका रिमिशन नहीं होता उसमें। एक्सरसाइज एंड बॉडी एक्टिविटी, इट हैज़ अ रोल ऑन टेलोमेर एंड टेलोमेरेज। हफ्ते में 3-4 दफ़ा 45 मिनट की वॉक कर लें, या कभी कभी बहुत तेज़ ज़्यादा एक्सरसाइज कर लें। मैराथन रनर्स के टेलोमेर लॉन्गर होते हैं, लेकिन घबराएं नहीं, सबको मैराथन रनर बनने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मॉडरेट रनर का भी वैसे ही लॉन्गर होता है। मेडिटेशन, प्रेयर, योगा, नोज ब्रीदिंग एक्सरसाइज, only for few weeks it increases your telomere length. Loving kindness meditation, एक होती है meditation, एक होती है LKM, loving kindness meditation, जिसमें आप अपने बारे में नहीं दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, जिसमें आप एम्प्टी माइंडेड बैठ के दूसरों के बारे में सोचते हैं कि उसका मसला हल हो जाए, उसका ये हो जाए, उसका बेहतर हो जाए। और ये देखा गया है जब ये लविंग काइंडनेस मेडिटेशन वालों का टेलोमेयर की शॉर्टनिंग बिल्कुल कम थी, इनकी ज़्यादा शॉर्टनिंग हो रही है और इनकी टेलोमेयर की शॉर्टनिंग कम हो रही है। एंड दिस इज़ ऑल रिसर्च बेस्ड प्रूवन। लाइफ में पर्पज़ क्या है? आप सुबह उठते हैं तो क्या सोचते हैं, आप रात को सोते हैं तो क्या सोचते हैं, आपके लाइफ के गोल क्या है, डे, वीक, मंथ, ईयर लाइफ गोल क्या है आपका, आपने क्या क्या काम आगे करने हैं। तो योर सेल्स आर लिसनिंग टू ऑल योर थॉट्स, और उससे आपका माइटोकॉन्ड्रिया अफेक्ट हो रहा है और आपका टेलोमेरेज अफेक्ट हो रहा है। What is happiness? Happiness, when you are happy and your surrounding is happy, you are having a better longevity and better life. अच्छा, अभी तो कहानी शुरू हुई है। So, अगला सवाल, क्या हेल्दी लॉन्जेविटी है मुसलमान इंसानों में? पूरी दुनिया में 5 जगह इनको मिली हैं इसी जिन्होंने रिसर्च। जिस वक्त साइंटिस्ट ये सारे काम कर रहे थे तो एपिडेमियोलॉजिस्ट ये वाला काम कर रहे थे। उनको पता चला कि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ लोग 100 साल से ज़्यादा ज़िंदा रहते हैं। उन्होंने ढूंढना शुरू किया, 5 जगह दुनिया में ऐसी मिली जहाँ 100 साल से ज़्यादा लोग जिंदा रहते हैं, और उनको ना एंड दे आर हैप्पी, हेल्दी, नो डायबिटीज़, नो हाइपरटेंशन, नो ओबेसिटी, नो डिमेंशिया। कौन है वो? दिस इज ब्लू जोन। देयर आर 5 एरियाज, 5 प्लेसेज इन द वर्ल्ड जहाँ के जिसको ब्लू जोन कहते हैं, जहाँ के लोग सेंचुरेनियंस होते हैं। Most of them. Centurion means either 100 or near to 100. What are the centurions? And कहाँ रहते हैं ये सारे? देख लिया हमने, ब्लू जोन में रहते हैं। 5,73,000 लोग हैं इस वक्त दुनिया में जो सेंचुरियन हैं। तो उनका सीक्रेट क्या है? वो कैसे सेंचुरियन बन गए, उनकी लॉन्जेविटी कैसे इतनी बड़ी हो गई? सो व्हाट इज देयर सीक्रेट? पता ये चला कि 20% तो जीन है, बाकी सारा हमारे कंट्रोल में। 10% personal choices, 10% healthcare system of the country, and 60% is environment, जिस पे बात अभी भी हो चुकी है पहले। डाइट, बेसिकली मैं पूरी लिस्ट पे नहीं जाऊँगी, आप सिर्फ ये मोटे मोटे वर्ड्स देख लें। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, प्लांट बेस्ड ऑयल, नेचुरल सोर्सेज ऑफ स्वीटनर यानी हनी, दूसरे आर्टिफिशियल स्वीटनर ना लें। चीनी गलत है, गुड़ गलत है, सिर्फ हनी ठीक है। होम मेड फूड, होम गार्डन्स,
स्टॉप ईटिंग व्हेन स्टोमक इज 80% फुल। 1400 साल पहले किसी ने कहा था, स्टॉप ईटिंग व्हेन स्टोमक इज 80% फुल। एंड ईटिंग विद फैमिली विद एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम क्यों कहते हैं खाना खाने से पहले? हम अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, एंड दैट हेल्प्स। ये 1400 साल पहले बताया गया था। उनकी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी लाजमी शामिल है नेचुरली, इस नहीं कि खुद जाके करते हैं। उनका चलना है, उनको अप हिल जाना है, उनको डाउन हिल जाना है, उनको सीढ़ियाँ चढ़नी है, वॉकिंग करनी है, साइकिलिंग करनी है, घर के काम अपने हाथ से करने हैं। तो ये मूवमेंट, ज़मीन पर उठते बैठते हैं, फर्श पे बैठते हैं, तो वो स्क्वाट्स हो जाता है उनका कई दफ़ा। और जिन जगहों पे ये नहीं है वहाँ के लोग लाजमी स्पोर्ट्स लाजमी करते हैं। चिल्ड्रन, एडोलेसेंट, एडल्ट एंड एल्डरली एंड एवरी एज पर्सन विल गो आउट एंड डू सम स्पोर्ट्स एक्टिविटी। उनकी सोसाइटी में केयरिंग ऑफ ओल्ड का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये हमें पता है कि जब आप ओल्ड एज को डाल देते हैं नर्सिंग होम में तो उनकी लाइफ 2 to 6 years कम हो जाती है। दे पुट फैमिली फर्स्ट एंड द ओल्ड लिव विद देयर यंग। उनकी सोसाइटी में जो 5 ब्लू जोन हैं, उनके यहाँ ये होता है कि उनके बूढ़े उनके साथ रहते हैं एज ट्रेजर, जैसे हम कहते हैं एज तबरुक, मुबारक होता है। वो कम्युनिटी का सेंस है। और वो एल्डर्स काम करते रहते हैं जब तक कि वो मर नहीं जाए। वो एल्डर्स कुर्सी पे बैठे नहीं रहते, घर में हैं लेकिन बूढ़ों बच्चों के साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं। उनकी लाइफ की वैल्यूज़ हैं, वो लाइफ को एज प्रेजेंट लेते हैं। पास्ट चला गया, फ्यूचर अभी आया ही नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या, अभी जिंदा रहो ना, अभी क्या हो रहा है। दे हैव गुड हैबिट्स एंड दे मेक फ्रेंड्स विद एक्टिव पीपल। वॉलंटियर वर्क है उनके पास, बहुत करते हैं वो लोग, कम्युनिटी ट्रेडिशंस को मेंटेन करते हैं। दे ईट टुगेदर, सारे नेबर्स जमा हो गए, वन डिश पार्टी हो गई, फैमिली फ्रेंड्स जमा हो गए। दे हैव हॉबीज़ एंड दे हैव डिफरेंट हॉबीज़। उनकी लाइफ का कोई पर्पज़ होता है। वो कहते हैं कि हाँ मेरी ज़िंदगी है, मैं इतना जिंदा हूँ तो मैंने अभी ये करना है, ये काम है मेरे सामने। वो रिलीजियस भी हो सकता है, वो खेलकूद भी हो सकता है। दे फाइंड समथिंग टू एंजॉय देयर लाइफ एंड दे फाइंड समथिंग टू एंजॉय इट टुगेदर विद द कम्युनिटी। तो ब्लू जोन वालों में ये सब चीज़ें देखी गई। इनका प्राइमरी केयर प्रिवेंटिव है, कोई बड़ी बड़ी मशीनें नहीं हैं इनके पास, कोमॉर्बिडिटीज़ बहुत कम है। रिड्यूस, दे नो हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस। वॉक पे निकल जाएंगे, खेलने निकल जाएंगे, कम्युनिटी में बैठ जाएंगे। दे ऑल हैव वेरी लो रेट ऑफ अल्जाइमर्स एंड दे हैव मोर टाइम अवेलेबल फॉर एक्टिविटी। तो ये उन्होंने आखिरी में ये रिसर्च की जब वो 5 ब्लू जोन में, तो उन्होंने निकाला कि यू हैव टू मूव नेचुरली, द आउटलुक शुड बी गुड एंड यू ईट वाइजली एंड यू कनेक्ट विद पीपल। ये लाजमी है। अकेले तन्हा उदास बैठे रहना बुलबुल की तरह वो कोई ठीक नहीं है। तो सीक्रेट्स क्या मिली हमें जनाब? ये हमारी सीक्रेट्स मिल गई पॉजिटिव आउट ऑफ लाइफ। मूव नेचुरली, ईट वाइजली एंड ह्यूमन कनेक्शन। तो क्या इन सीक्रेट्स को हम अप्लाई करें लोगों पे और देखें क्या होता है? तो इन्होंने किया। तो ये रिसर्च भी हुई कि एल्बर्टा मैनोसिटा में इन्होंने एक ब्लू जोन बनाया, क्रिएटिंग ब्लू जोन। 20,000 पीपल्स उस इलाके में थे, सबका वाइटलिटी टेस्ट किया गया टू कैलकुलेट देयर एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और इन्होंने एम किया कि इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम 2 साल बढ़ाएंगे। 1 साल इनके ऊपर काम करेंगे, 2 साल बढ़ाएंगे। क्या इंटरवेंशन थी? एनवायरनमेंट चेंज किया, वॉकिंग ग्रुप्स बनाए, वॉक लाइन्स बनाई, डेली आउटडोर एक्सरसाइजेज मस्ट किए, न्यू फ्रेंडशिप्स बनवाई गई, वॉलंटियरिंग वर्क की अपॉर्चुनिटीज़ लाई गई, उनके हेल्दियर ग्रोसरी स्टोर हो गए, हेल्दियर रेस्टोरेंट हो गए, फालतू खाने ख़त्म कर दिए गए। तो फिर 1 साल के बाद जब वाइटलिटी टेस्ट हुआ, सो दे एडेड 3.2 years टू एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सिर्फ 1 साल उन्होंने इन सब चीज़ों पे काम किया उस पूरी कम्युनिटी ने, और ये प्रूवन है पूरी कम्युनिटी में। तो उन्होंने 3 years ऑफ लॉन्गेविटी अपनी बढ़ा ली। इसी को जब एक मुल्क ने अप्लाई किया बड़े डेमोग्राफिक पे, सिंगापुर छोटा सा मुल्क है, 30 माइल लंबा है और 16 माइल वाइड है, दैट्स इट। अर्बन सोसाइटी है, हैप्पीएस्ट एंड रिचेस्ट पीपल रहते हैं वहाँ विद लॉन्गेस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रोज़ बढ़ रही है। वट दे मेड चेंजेस इन देयर पॉलिसीज़। इन्होंने अपने खाने पीनों में शुगर की कमी कर दी, लिमिट कर दिया शुगर को कोल्ड ड्रिंक में। ब्राउन राइस को सब्सिडाइज़ किया। हेल्दियर ऑप्शंस रेस्टोरेंट एंड वेंडर्स। कार प्राइसेस बढ़ा दी और कार के लाइसेंस की प्राइस बहुत बढ़ा दी कि आपने गाड़ी नहीं चलानी, साइकिल चलाएं, पैदल चलें। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बहुत अच्छा कर दिया। सो एवरीबडी हैज़ टू वॉक एंड गेट द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम शुरू किए इन्होंने। कम्युनिटी प्रोग्राम्स लाइक स्पोर्ट्स, टेनिस
and mixing with people, be happy, living with family and grandchildren is important there, and there is no retirement. फिर उन्होंने क्या किया, प्रॉक्सिमिटी हाउसिंग ग्रांट देना शुरू किया गवर्नमेंट ने, कि अगर मैं घर खरीदती हूँ अपने पेरेंट्स के आसपास तो मुझे उसके लिए ग्रांट मिलेगा, या मेरी औलाद मेरे घर के करीब में घर खरीदती है तो उसको ग्रांट मिलेगा. तो दैट बिकेम पॉसिबल कि चलो एक घर में तो ना रहें पर करीब करीब तो रहें. तो गवर्नमेंट ने ये ग्रांट शुरू किया वहाँ सिंगापुर में, और अब उनको रिजल्ट्स मिले हैं कि उनकी जो है लॉन्जेविटी बढ़ रही है. तो अगर आप इसको देखें तो इट्स एन इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट टू प्रोड्यूस ए ह्यूमन बेनिफिट बाय कटिंग हेल्थ केयर कॉस्ट. अगर हम ये सब कुछ करते हैं तो हेल्थ केयर कॉस्ट कितनी कम हो जाती है और हम इतने पैसे बचा लेते हैं. तो ब्लू जोन प्रोजेक्ट इन्होंने यूएसए के डिफरेंट स्टेट्स में शुरू किया, जगह जगह चाइल्डहुड ओबेसिटी ड्रॉप हुई, and they saved billions of dollars from health cost. And they start project with the लोगों को बताते हैं, they listen, then they change their environment, they homemade food, kitchen garden, roads, and all these things. Or the projection and prediction is that if they do this thing 8 to 10 years, they can make any area blue zone area. जिस कम्युनिटी में 8 से 10 साल तक ये सारी चीज़ें हो जाएं, वो किसी भी एरिया को ब्लू जोन बना सकते हैं. सो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या पढ़ें इसको, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है. फिनिश. जो हम चाहते हैं वो अगर हम करना शुरू कर दें, जो हम चाहते हैं वो हम करना शुरू कर दें तो बात ही खत्म हो गई. तो लॉन्जेविटी विद हेल्थ हमारे सामने आ जाएगी. सो जस्ट लास्ट स्लाइड, कंक्लूजन. ये सारी मैंने बोल लिया, पता नहीं किसको क्या याद है क्या नहीं है. हेल्दी लॉन्जेविटी इज़ अचीवेबल. लॉन्जेविटी का मतलब ये नहीं है कि हम बीमार हों, मॉर्बिडली हों, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा हेल्थ स्पैन एक्सटेंडेड हो और डिजीज स्पैन कॉम्प्रेस्ड हो. लेकिन ये मेरी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है. आई कैन डू इट इफ़ आई वांट टू, दूसरे नहीं कर सकते ये. आई कुड स्टार्ट इट एनी एज, मैं कोई भी मेरी एज है, मैं इस पर ये सारी चेंजेस लाना शुरू कर दूँ तो मेरी लॉन्जेविटी एंड हेल्थ दोनों का फ़र्क पड़ेगा. कम्युनिटी चॉइसेस होनी चाहिए, स्ट्रेस रिलीज़ करना आना चाहिए. किसी को म्यूज़िक करना है तो करो भाई, कोई हराम नहीं, करो. अगर आप इससे खुश होते हैं तो करें. हैप्पीनेस, ऑप्टिमिज्म, केयर फॉर एल्डरली, अपने बुज़ुर्गों के साथ ज़रूर मिल के रहना है मुझे, उनका ख्याल करना है. ग्रेटिट्यूड, फेथ एंड पर्पज़. मेरी लाइफ का कुछ पर्पज़ होना चाहिए, क्यों मैं ज़िंदा हूँ, आज मैं क्या कर रही हूँ, कल क्या करूँगी, परसों क्या करूँगी, मैं क्यों ज़िंदा हूँ. एंड पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पॉजिटिव चॉइसेस, दैट विल मेक माई लाइफ with longevity and health. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. आज के बाद कोई पूछेगा एज क्या है तो मैं कहूँगी आई एम हेल्दी एजिंग, उम्र फिर भी नहीं बताऊँगी. I would request Dr. Rizwana Chaudhary to please come up to the stage to give a souvenir to Dr. Shaheen Zafar, please.